सरयू नदी में ही तो पूरी जाके समा गए लोग जल के अंदर। कर्मनाशा में नहा लेंगे तो कहा जाता है कुल कर्म नाश हो जाएगा, और गंगा नदी में नहाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। गंगा जी कितना आपका पाप धोते रहेंगे जी। हम नहाए हैं कर्मनाशा में, कर्मनाश, सब कर्म खत्म, डिलीट, फिर से नया मेमोरी फॉर्मेट। देखो बाबू, गोपालगंज, सिवान, छपरा, अब इसमें सिवान जिला का तो राजेंद्र प्रसाद, सिवान जिला में जगह जीरादेई, वहां के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहे और अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान। समझ में गया? एक विद्यार्थी खैनी खा रहा था और दूसरे को क्या कह रहा था पता है? राजेंद्र प्रसाद भी खाते थे, मतलब उसको समझा रहा था कि मतलब तुम भी खाओ। मतलब ये ऐसा पागल पागल विद्यार्थी है सब, हमको नहीं समझ में आ रहा। वो विद्यार्थी नहीं है, विद्या का अर्थ ही है, विद्या का अर्थ ही निकाल देगा सुबह आप में। मतलब खा रहा है, राजेंद्र प्रसाद खा रहे थे, लग रहा है यही बना के देता था उनको। हर गलत काम वालों को ना एक तो एग्जाम्पल रहता है जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ पे ये जगह हो गया सिवान, समझ में गया? ये छपरा जिला का सारण जिला है। यहां से एक नदी आती है छपरा जिला में, अयोध्या से नदी आती है, सरयू नदी। अयोध्या में उस नदी को क्या कहते हैं? सरयू। लेकिन जब वो छपरा सारण में आती है तो उसको कहते हैं घाघरा। क्या कहते हैं? घाघरा। इस घाघरा नदी को एक्चुअल में अयोध्या में ही सरयू कहा जाता है, बाकी हर जगह इसे क्या कहा जाता है? घाघरा। मतलब लेकिन अयोध्या में क्या कहा जाता है? सरयू। अब सरयू नदी में ही तो पूरी वो लोग जाके समा गए लोग जल के अंदर। हाँ, आप रामायण वगैरह देखे होंगे, लास्ट के बड़ा मर्माहत सीन रहता है सब चीज के बाद। आप वो वहां पे सरयू नदी कहा जाता है। अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू। उसी को क्या कहेंगे? घाघरा। आगे जाके क्या कहलाई? घाघरा। तो छपरा जो सारण जगह है, सारण जिला में गंगा में कौन नदी आके मिल जाती है? हाँ, घाघरा। वही सरयू हो गया, बड़ी नदी है घाघरा। और इधर ये है कौन सी नदी? गंडक। इधर से आती है तो कर्मनाशा नदी, एकदम बॉर्डर बनाती है कर्मनाशा में नहा लेंगे तो कहा जाता है कुल कर्म नाश हो जाएगा। मतलब जितना अच्छा कर्म किए रहेंगे सब नाश हो जाएगा। देखो कर्म नाश हो जाएगा कर्म। और गंगा नदी में नहाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कहता है लोग। हम नहाए हैं कर्मनाशा में। नहीं समझे? कर्म नाश, सब कर्म खत्म, डिलीट, फिर से नया मेमोरी फॉर्मेट। अच्छा कर्म नाश हो जाता है कर्मनाशा में नहाने से। नहीं समझे? अच्छा, तुम लोग काहे टेंशन ले रहे हो? कोई अच्छा कर्म किए हो तो तुम्हारे नहाने से क्या ही फर्क पड़ेगा? खाली मेमोरी को फॉर्मेट मार रहा है। ऐसे लोग बोलते भले हैं, ऐसे कहा जाता है। अब गंगा नदी में नहाएंगे, अब आप पापी रहेंगे। गंगा जी कितना आपका पाप धोते रहेंगे जी। समझे? सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। ठीक है? अभी देखिए नहाए, कुंभ लगने वाला है, यहाँ पे लगने वाला है कि नहीं?